इतनी आसान नहीं है नौकरियां पाना। जो लोग जंग को लड़ेंगे वही जंग को जीत के लेकर जाएंगे। चलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बीएसएफ के बारे में पूरी जानकारी दे देता हूं। सभी को जय हिंद। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन नई भर्ती के बारे में कि बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती कब तक आ रही है, क्योंकि इस भर्ती का भी नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस बार 4500 प्लस बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रही है। मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए आ रही है, लेकिन दोनों के लिए पोस्टें भी अलग अलग निर्धारित किया गया है। आप जिस ट्रेड से फार्म अप्लाई करते हैं उस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया जाएगा उसमें, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरी जानकारी डिटेल में बताने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बगल में बेल आइकन की घंटी होगी उसे भी आप लोग प्रेस करिएगा। दोस्तों, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती देखने के लिए आपके पास सिर्फ 10th पास होना अनिवार्य है। अगर आप किसी भी बोर्ड से पढ़े हैं, जैसे कि स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या कोई अदर बोर्ड, ठीक है, तो आप बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एज जो इसमें निर्धारित की जाती है 17.5 से लेके और 17.5 से 27 ईयर तक आप इस भर्ती को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एसटी एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 30 ईयर तक भर्ती देख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें मैं नॉर्मल एज की मैं बात करूं तो 24 ईयर दिया रहता है, ठीक है। यानी कि 17.5 ईयर के आप हो गए हैं, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट हो, और इसका जो लास्ट है वह 24 ईयर तक है, ठीक है। लेकिन ओबीसी वालों के लिए 3 ईयर का छूट मिलता है और एसटी एससी वालों को 5 ईयर का छूट मिलता है, ठीक है। यही रही बीएसएफ की पूरी प्रोसेस। लेकिन फार्म अप्लाई करते समय आपको क्या क्या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको फार्म अप्लाई करते समय 10th की मार्कशीट होना अनिवार्य है, क्योंकि ये वाली जो मार्कशीट है ना ये अपलोडेड मांगती है, ठीक है। उसके बाद आपका निवास लगेगा, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वही निवास आप लोगों का लगेगा। लेकिन निवास अप्लाई करते समय एक बात आप लोगों को याद रखना है कि यहाँ पे डेट लिखा रहता है कि आपका निवास कितने तारीख को बना था। 3 ईयर का आपका अंदर का ही निवास होना जरूरी है। अगर 3 ईयर से ज्यादा का है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन निवास के चलते कोई कैंडिडेट को रिजेक्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं जाति की, जो कि सेंट्रल की जाति है। जाति आप लोगों के पास 2 प्रकार की होती है, एक ऐसी भी जाति होती है और एक ऐसी भी जाति होती है। लेकिन जो ये वाली जाति है ना ये स्टेट की जाति है, ठीक है। यानी कि जैसे मान लीजिए स्टेट में कोई पुलिस की वैकेंसी आ गई या कोई और वैकेंसी आ गई, जिससे बीडीओ की वैकेंसी आ गई, तो ये वाला जाति वहां पे मांग किया जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली जाति है ना, अगर आप डिफेंस से रिलेटेड पूरी ऑल इंडिया की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं तो ये वाली जाति का मान्य किया जाता है। इस वाली जाति का मान्य इसलिए किया जाता है कि आप पूरे भारत भर में पिछला अन्य वर्गों से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगर ये वाली आप दिखाएंगे तो सिर्फ आपको जो स्टेट में छूट मिलता है आपके राज्य में वही छूट मिलेगा। लेकिन ये जब आप लगाएंगे तो पूरी ऑल इंडिया में जितनी मेरिट बनेगी, अगर आप निचली कास्ट से आते हैं, बैकवर्ड कास्ट से, तो आपको छूट मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई भी 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक भी रहेगा तो चलेगा, ये वाला रहेगा तभी भी चलेगा, लेकिन ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की वैकेंसी आई थी, इस वाले सर्टिफिकेट को मांग नहीं किया है। जिस कैंडिडेट के पास ये वाला सर्टिफिकेट था उनको रिजेक्ट कर दिया है। मथुरा में मेरे साथी का एक कैंडिडेट गया था, उसको रिजेक्ट कर दिया, बोल रहा है कि ये वाला नहीं चलेगा, ये वाला चलेगा। अगर ये वाला पास आपके है तो ये इससे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं जो बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती देखता हूँ मैं इसी सर्टिफिकेट से देखता हूँ, इससे मैं नहीं देखता हूँ, ठीक है। ये वाला मैंने आसाम राइफल में लेकर गया था तो इस वाले सर्टिफिकेट को रिजेक्ट कर दिया। ये वाला जब मैंने देखा है तो मेरे को फिट किया, ठीक है। दोस्तों, मैंने इसलिए बता रहा हूं कि बहुत से कैंडिडेट के पास ये वाला सर्टिफिकेट है, ये वाला कहीं कहीं पे चलता है, लेकिन ये वाला पूरा ऑल इंडिया जहां पर भी भर्ती होगी डिफेंस से रिलेटेड, अगर ट्रेड्समैन से रिलेटेड, तो ये वाला सर्टिफिकेट चलेगा। ये 2 चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपके पास एक ऐसा स्लिप निकलेगा। स्लिप में पूरा आपका ऊपर लिखा रहेगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, आपका नेम क्या है, पूरा डिटेल, ठीक है। उसके बाद जो सेकेंड पेज होगी पूरी आपका क्वालिफिकेशन, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फिर लास्ट में आपका जो ये वाला प्रिंट होगा
इसमें आपने फॉर्म अप्लाई करते समय कौन कौन सी चीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड कराया। सबसे पहले आपका फोटो, साइन, 10th की मार्कशीट और जाति, निवास और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जिस एक्सपीरियंस से आपने अप्लाई किया था। जैसे कुक के लिए अप्लाई किया होगा तो ये वाला यहाँ पे शो करेगा। अगर ये वाला आपने अप्लाई किया है तो ये वाला यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब आई फिजिकल की बात। जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो बहुत से कैंडिडेट क्या करते हैं कि इसको भी लेके जाते हैं एडमिट कार्ड के साथ में। इसको आप लेकर जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। नहीं इसको वहाँ पे मांगा जाता है क्योंकि उन सबको पता ही होता है कि ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन होता है। इसको हम बीएसएफ की मेन साइट में से भी निकलवा सकते हैं, नहीं तो इसके जीमेल पे मैसेज आता है, जीमेल के माध्यम से भी आप इसको निकलवा सकते हैं। तो इसका वहाँ पे कोई मान्य नहीं रहता है, ठीक है। जब आप एडमिट कार्ड को लेकर जाओगे तो आपको यहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। देखिए इस पे पूरा लिखा है कि आपका कितने तारीख को फिजिकल था, आपका बोर्ड कौन सा है। बाहर एक लिस्ट लगी रहती है, उसमें आपका रोल नंबर लिखा रहता है और उसके बगल में बोर्ड नंबर लिखा रहता है। जैसे ही आप गेट पे एंट्री कराओगे तो एंट्री कराने के बाद आपको ये थप्पा लगेगा, ये मोहर लगेगी, ठीक है। इसी मोहर के माध्यम से आपको वहाँ पे बैच में दौड़ना पड़ेगा, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद जब आप अंदर एंट्री करोगे तो आपकी 5 किलोमीटर रनिंग कराई जाती है, टाइमिंग 24 मिनट दिया जाता है। जो पहला स्टेप होगा वो आपका हाइट वहाँ पे नापा जाएगा, ठीक है। हाइट आपकी कितनी है, 170 सेंटीमीटर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल वालों की लगती है। अगर आप ST SC में है तो आपको थोड़ा 165 168 सेंटीमीटर लगती है। उसके बाद आपको बोला जाएगा कि ठीक है आप अपने जगह पे डॉक्यूमेंट और बैग को रख दीजिए। उसके बाद आप लोग रनिंग के लिए तैयार हो जाओ। रनिंग के लिए एक बैच में 50 से 100 लड़कों को दौड़ाया जाता है। मान लीजिए कि जैसे एक ही सेंटर पे एक ही दिन फर्स्ट ग्रुप में 200 लड़के चले गए तो 100-100 का 2 बैच कराया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे फिनिशिंग पॉइंट होगी वहां से आपको 24 मिनट नेट आपको टाइमिंग देख के बोला जाएगा। एक झंडी रहेगी रेड कलर की, उसको गिरा दिया जाएगा। आप वहां से स्टार्ट कर दोगे। आगे एक बुलेट जो रहती है या कोई भी गाड़ी रहेगी, पीछे एक मेडिकल की एम्बुलेंस लगी रहती है ताकि किसी का तबीयत खराब हो तो उसको तुरंत वहाँ पे उठा लिया जाए। आगे आगे जो जैसे मान लो कि पहला लड़का है वो तेज दौड़ रहा है तो उसके आगे आगे वो गाड़ी राउंड मारती रहेगी, ठीक है। एक राउंड आप लोगों को पूरा कंप्लीट करना रहता है 5 किलोमीटर का, ठीक है। आपको जिससे कि 2 राउंड करना होगा, कहीं कहीं पे जगह की स्पेस की कमी होती है तो वहाँ पे एक चिप दिया जाता है। उस चिप को आप लोगों को हेरवाना नहीं है, ये नहीं खोना है। अगर आप उस चिप को हेरवा देते हैं तो आपको जब आप लास्ट में जाओगे, टाइमिंग के पहले भी जाओगे तो वहाँ पे आपको डिस्क्वालीफाइड किया जाएगा। तो चिप को बिल्कुल पकड़ के रखना है मुट्ठी में, वो भी गोल रहती है, ठीक है। जब आपका लास्ट में फिनिशिंग पॉइंट होता है तो वहाँ पे जिससे 30 सेकंड रहता है तो वहाँ पे बोलने लगते हैं कि 30, 39, 28, 27, 26, 25। उसी बीच में आप देख लीजिए कि अगर मैं 50 मीटर या 100 मीटर की दूरी पे है तो आप लोग अपना थोड़ा स्पीड को बढ़ा दीजिए, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार मेरी तबीयत सही नहीं थी तो मुझे लगा कि अब मैं दौड़ में छट जाऊँगा तो 30 सेकंड बचा था। उसी बीच में एक पीछे कांस्टेबल था, बोला है कि जल्दी दौड़ो, ना थी तुम्हारा हो सके तो फिजिकल में तुम डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। लेकिन मैंने दौड़ते 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 गया तो 5 सेकंड बाकी था तब तक मैंने पहुंच गया, ठीक है। तो लास्ट में 100 मीटर आप लोगों को फिनिशिंग वहाँ पे बोला जाता है। वहाँ पे नंबर भी लिख देते हैं कि 300 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। 100 मीटर, 90 मीटर, 80, 70, इसी तरह करते करते एक फिनिशिंग पॉइंट आता है। उसके बाद एक रस्सी लगी रहती है। जब आप टाइमिंग से पहले आ जाएंगे तो रस्सी को क्रॉस कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइमिंग खत्म हो जाती है तो रस्सी को उठा देते हैं। जब उठा देंगे तो आप बाहर ही रह जाओगे, उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि CC कैमरा लगा रहा था। आपकी सारी वहाँ पे प्रोसेस रिकॉर्ड होती रहती है, ठीक है। और उसके बाद जब आपने रेस क्वालिफाइड कर लिया तो फिर आप जाओगे अब चेस्ट नपवाने के लिए। चेस्ट आपका नॉर्मल 80 सेंटीमीटर लगता है, 5 सेंटीमीटर एक्सटेंशन फुला होता है। बहुत से लड़कों का चेस्ट 90, 90, 95 होता है, लेकिन एक्सटेंशन फुला में लड़कों छट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को फुलाने का भी एक्सपीरियंस करना है। जैसे कि नॉर्मल मेरा चेस्ट 82 है, मैं फुलाता हूँ तो मेरा 87, 88 हो जाता है, यानी कि 7-8 मेरा सेंटीमीटर चेस्ट फुलता है, ठीक है। उसके बाद आपकी फिर से मेजरमेंट हाइट नापी जाएगी। हाइट नापने के बाद ये वाला आपको पेज मिलेगा, ये वाला पेज। इस वाले पेज में पूरा डिटेल आपको फिलअप करना है। आपका नेम क्या है,
और आपका रोल नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद यहाँ पे देखो पीईटी और पीएचडी लिखा रहता है। अगर उसमें आप क्वालिफाइड होते हैं तो क्वालिफाइड का टिक मारा जाएगा, अगर आप नॉट क्वालिफाइड होते हैं तो नॉट क्वालिफाइड का टिक मारा जाएगा। उसके बाद आपकी हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पे मेजरमेंट का क्वालिफाइड है हाइट में कि नहीं है। अब सेकेंड पेज आ गई चेस्ट की। देखो ये वाला चेस्ट है, इस वाले चेस्ट में आपकी चेस्ट कितना है, मेरा 80 से 87 है चेस्ट। ठीक है, आप लोग देख लीजिए ना, सोचेंगे कि किसी और का उठा के लेकर दे रहा है, ये मेरा ही है, किसी दूसरे का नहीं है। फिर लास्ट में अब आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट आप जिसके लिए अप्लाई किए होगे उसी दिन ट्रेड टेस्ट होता है। अगर समय बच जाता है तो उसी दिन हो जाता है, नहीं बच पाता है तो कल आप लोगों को बोला जाता है कि ठीक है आप लोग बाहर जाइए और कल आप लोगों को 6 बजे फिर से आना है। ट्रेड टेस्ट में दोस्तों यही होता है। अरे मैंने एक चीज़ भूल गया, ओरिजिनल आपका डॉक्यूमेंट पूरा चेक होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट में कोई छटता नहीं है। उसके बाद अब आई टी टेस्ट की बात। टी टेस्ट में जैसे कि आपने कुक के लिए अप्लाई किया है तो कुक के लिए इसी तरह एक रूम रहता है, जिससे आपके घर में भी एक किचन होगा, किचन में सारा चीज रहता है मौजूद। ठीक है, उसी तरह वहाँ पे मेस होता है, मेस में सारा चीज रहता है। एक बैच में 5 से 10 लड़के जाते हैं, 1 घंटे का उनको टाइमिंग दिया जाता है। 3 सर वहाँ पे बैठे रहते हैं। ठीक है, जिसको आप सीईओ बोल सकते हैं, कमांडेंट ऑफिसर। वह बोलेगा कि आपको रोटी बनाना है, चावल बनाना है, दाल बनाना है और सब्जी बनाना है। ये 4 आइटम आपको बोल दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग रेडी हो जाओ, अब अपने प्रोडक्ट को बनाइए। सिर्फ थोड़ी मात्रा में बनाना है, ये नहीं है कि वहाँ पे 2 kg चावल ही डाल दिया कि पता चला कि पूरा ये लोग खा गए फिर खराब हो गया। सिर्फ आप लोगों को हल्का मटेरियल वहाँ पे बनाना है। ठीक है, जिससे बोलेगा चावल इतनी, सिर्फ आप लोगों को चावल लेना है। आटा बोलेगा तो सिर्फ आटे की आटे जो होती है वो 3 से 4 रोटी मैक्सिमम बने, उससे ज़्यादा न बने। जब आप पूरी तरह से बना लोगे तो एक प्लेट रहेगा, उसमें प्लेट में रख के आप सर के पास में लेके जाओगे। सर उसको टेस्ट करेंगे, अगर अच्छा लगेगा तो वहाँ पे क्वालिफाइड का ट्रिक मारेंगे, नहीं लगेगा तो वहाँ पे नॉट क्वालिफाइड का ट्रिक मारेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको दिखाया नहीं जाएगा दोस्तों। दिखाया इसलिए नहीं जाता है कि हो सके लड़के जो उसमें आकर कुछ और ही कर ले, आत्महत्या ही कर ले। बोला जाएगा ठीक है, अगर आपका मटेरियल खराब भी रहेगा तो बोला जाएगा ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब सभी का हो जाएगा तो बोला जाएगा कि ठीक है अब आप लोग बाहर चलिए। बाहर जाएंगे तो एक लिस्ट आती है, कमांडेंट सर भी बाहर आएंगे, बोलेंगे कि नेम वाइज बोला जाता है, जैसे अशोक, भीमलेश, नीलेश, पंकज, मधुकर, ऐसे ही बोला जाता है। जो भी रहता है बोलेंगे, जिसका जिसका नाम बोला जा रहा है वे इस साइड बैठेंगे, जिसका जिसका नाम नहीं बोला जाएगा वे इस साइड बैठे रहेंगे। तो जिसका जिसका नाम बोला जाता है वे लोग क्वालिफाइड होते हैं, जिसका जिसका नाम नहीं बोला जाता है वे अनक्वालिफाइड होते हैं। ठीक है, दोनों साइड में बैठ दिया जाता है। उसके बाद लास्ट में ये वाले पेज सभी को मिलता है, जो लोग क्वालिफाइड होते हैं उसको भी मिलेगा, जो लोग नॉट क्वालिफाइड हो गए उसको भी मिलेगा। ठीक है, मेरा तो पूरी तरह से क्वालिफाइड था, मैंने पेपर से बाहर हुआ हूँ। जो लोग नॉट क्वालिफाइड हो गए उनको इसमें लिखा जाएगा कि आप किस चीज में नॉट क्वालिफाइड हो। ठीक है, उसके बाद बोला जाएगा कि ठीक है आप अब अपने सामान लेकर आप लोग जाइए, पेपर की तैयारी करिए, पेपर आप लोगों का बहुत जल्दी करा जाएगा। 2 से 3 महीने के अंदर ही बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की पेपर भी करा दिया जाता है। ठीक है, यही रही बीएसएफ की पूरी प्रोसेस। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ फीमेल कैंडिडेट की पूरी प्रोसेस। इसमें तो मैंने मेल का बता दिया, अब फीमेल की मैं बारे में बताने वाला हूँ। तो आप लोग जितने लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की उम्मीद रखते हैं कि कब तक वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अप्रैल या मई में इसको ऑनलाइन डेट भी क्लियर कर दिया जाएगा। पेपर ऑनलाइन होगा, सबसे पहले हो सके इस बार तो पेपर कराएगा, पेपर के बाद तो ही तो फिजिकल कराएगा। ठीक है, रूल इस बार चेंज होने वाला है। जैसे ही रूल चेंज होगा तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दूंगा, अगर आप इस चैनल के साथ जुड़े रहोगे। दोस्तों मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।